दोस्तों जैसे पिछले क्लास में हम बताए थे कि साइक्लोन के बारे में, दो टाइप के साइक्लोन के बारे में। उसमें ये बताया था कि हम एक एक क्लास में करके ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन को देखेंगे। आज हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन। नाम से ही स्पष्ट है कि किस एरिया में आएगा ये, तो उष्णकटिबंध में। उष्णकटिबंध यानी जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, ये 0 डिग्री लाइन, 10 साउथ नॉर्थ, इसी को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध। तो इसी में क्या आएगा, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएगा। तो इसमें क्या होता है, पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात में तो ये तो हम बता दिए हैं कि हवाएं क्या होती है। यहाँ पे चक्रवात में आने के क्या कारण है, तो चक्रवात में बीच में लो प्रेशर होगा और बाहर में हाई प्रेशर होगा। हवा किधर की तरफ चलेगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी। और किस रूप में चलेगी, चक्रीय रूप में चलेगी। चक्रीय रूप में चलेगी और चक्रीय रूप में किस फोर्स की वजह से, तो कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल के कारण हवाएं क्या करती है, घूम जाती है। जिधर जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी वो घूम जाएगी, यानी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मूव हो जाएगी। तो वो भी क्या करेगी, घूमने जाएगी हवा, क्योंकि अर्थ घूम रही है और जैसे से घूमेगी तो उस पर कोई भी चीज होगा हवा धरा करके, तो क्या करेगा, वो भी अर्थ के साथ मूव करने लगेगा। तो हवा इसी कोरियोलिस बल के कारण क्या करेगी, मूव करने लगेगी। और एक तो हवा चल भी रही है और घूम भी रही है, तो इसी कारण क्या होता है, हवा चक्रीय रूप में घूमना शुरू कर देती है। तो हवा किधर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, किसमें, चक्रीय रूप में। ये 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यानी ये ऐसे लिख लीजिए 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। ये इस मतलब साउथ, के मतलब नॉर्थ। यहाँ पे चक्रवात नहीं आता है, चक्रवात नहीं आता है। इसी को बोलते हैं डोल्ड्रम एरिया, यानी डोल्ड्रम। इसको क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम यानी शांत क्षेत्र। डोल्ड्रम यानी शांत क्षेत्र। अब यहाँ पे चक्रवात क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे हवा इतनी गर्म हो जाती है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है विषुवत रेखा पे, तो हवा क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो हवा जैसे ही हवा आएगी विषुवत रेखा पे, मान लीजिए यहाँ पे लो प्रेशर तो बन गया, हवा गर्म होकर यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उड़ गई, लेकिन जैसे ही हवा यहाँ पे आएगी तो हवा भी इतना गर्म हो जाती है, इतना गर्म, हवा इतना गर्म हो जाती है कि यहाँ पर टकराने से पहले ही क्या करती है, हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है। इस एरिया में नहीं पहुंचेगी। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ दोनों से वहीं से हवा क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी, यहाँ के जाने से पहले ही। तो ये कैसा एरिया हो जाएगा, यहाँ पे हवा पहुंचेगी नहीं, इसका मतलब ये चक्रवात आएगा नहीं। तो जब चक्रवात नहीं आएगा तो कैसा एरिया हो जाएगा, शांत क्षेत्र का एरिया हो जाएगा। और यहाँ पर कोरियोलिस बल भी क्या होता है, शून्य होता है। कोरियोलिस बल क्या होता है, शून्य होता है। कहाँ, विषुवत रेखा पे। एक तो यहाँ पे हवा पहुंच भी नहीं रही है, अब मान लीजिए थोड़ा बहुत हवा यहाँ पहुंचेगी भी, तो यहाँ पे कोरियोलिस बल है ही नहीं। कोरियोलिस बल नहीं है तो ये हवा को घुमाएगा भी नहीं, तो साइक्लोन आएगा ही नहीं, यहाँ पे चक्रवात आता ही नहीं है। कहाँ पे, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। ये इसको बोलते हैं डोल्ड्रम एरिया, यानी शांत क्षेत्र। ये सिर्फ हम उष्णकटिबंधीय की बात कर रहे हैं। टेम्परेट साइक्लोन जब आएंगे तब बताएंगे तो टेम्परेट साइक्लोन क्यों आता है। तो इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या है, कंडीशन यानी आवश्यक दशाएं।
आवश्यक दशाएं, यानी इसका क्या क्या जरूरी है साइक्लोन आने के लिए, ये उष्णकटिबंधीय साइक्लोन आने के लिए। तो एक तो जलीय क्षेत्र का होना, जलीय क्षेत्र जैसे सागर या महासागर, सागर या महासागर जलीय क्षेत्र का होना है। और कितना टेम्परेचर चाहिए साइक्लोन आने के लिए, तो जो तापमान है, तापमान को लगभग 26 से 27 डिग्री, 26 से 27 डिग्री, यानी इसके बीच मान लीजिए 26.5 डिग्री। और ये तापमान हो गया मानक, जो मानक है वो कितना है 28 डिग्री, यानी ऐसे विश्व में माना गया है, जैसे कोई भी सिस्टम मानक होता है ना, तो यहाँ पे भी मानक कितना है 28 डिग्री सेल्सियस है। तापमान 26 से 27 यानी 26 डिग्री और मानक 28 डिग्री है, जलीय क्षेत्र है। और तीसरा, ये तो दूसरा हो, जो जलीय क्षेत्र है ये जलीय क्षेत्र का सकरा होना, जलीय क्षेत्र कैसा हो, सकरा, यानी बहुत ब्रॉड नहीं हो, चौड़ा नहीं हो, कैसा हो, सकरा हो, छोटा हो। तो ये सकरा होने का मतलब, इससे क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए, जैसे भारत में बे ऑफ बंगाल को ले लीजिए और एक अरब सागर को ले लीजिए। अब ज्यादा चक्रवात कहाँ आता है, इस एरिया में आता है, बे ऑफ बंगाल में आता है, अरब सागर में बहुत कम चक्रवात आता है। तो यहाँ कम क्यों आता है, यहाँ ज्यादा क्यों आता है, तो ये कैसा है, सकरा क्षेत्र है, ये खाड़ी है, ये सकरा क्षेत्र है। तो जो छोटा एरिया होगा, छोटा एरिया मान लीजिए, तो अगर वहां पे सनलाइट पड़ेगी जलीय क्षेत्र में, तो वहां का टेम्परेचर जल्दी राइज कर जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा, जल्दी, तापमान बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। इसमें सकरा क्षेत्र है, लेकिन इसमें चौड़ा एरिया में उतना जल्दी नहीं बढ़ेगा, सकरा क्षेत्र में जल्दी बढ़ जाएगा। इसीलिए जलीय क्षेत्र का सकरा होना बहुत जरूरी है। कहाँ, इसकी आवश्यक कंडीशन, तो इसकी 3 कंडीशन हुई, जलीय क्षेत्र का होना, सागर या महासागर का होना, तापमान इतना डिग्री, मानक 28 डिग्री है, जलीय क्षेत्र कैसा हो, सकरा हो। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे साइक्लोन बनता है। मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ बन गया लो प्रेशर, लो प्रेशर, इधर कहीं है हाई प्रेशर, यहाँ भी है हाई प्रेशर। तो हवा क्या करेगी, इधर से इधर की तरफ चलेगी, ये लो प्रेशर बन गया। और यहाँ पे कोरियालिस बल्ब भी लग रहा है, कोरियालिस बल्ब के कारण क्या होगी, हवा को घुमाना शुरू कर देगी। तो कोरियालिस बल्ब के कारण यहाँ लिख लीजिए, बल के कारण हवा का घूमना शुरू हो जाता है। एक तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है, जैसे ही यहाँ से हवा आएगी इस प्रेशर, लो प्रेशर की तरफ, तो क्या होगी, हवा गर्म होगी। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो हवा गर्म होगी। अब जब हवा गर्म होगी तो हवा ऊपर की तरफ उठेगी, यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठेगी। और कैसे उठेगी, तो घूमते हुए उठेगी, यानी हवा कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ उठेगी। और ये बीच में लो प्रेशर का एरिया बनेगा। हवा तो ऊपर की तरफ उठ रही है, लेकिन ये बीच में कैसा है, लो प्रेशर है, कुछ इस टाइप की है। तो यहाँ से हवा बनी, यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठी, ये लो प्रेशर हुआ, ये बाहर की तरफ हाई प्रेशर। हवा चल भी रही है इधर लो प्रेशर की तरफ और घूम भी रही है, घूम कर ऊपर उठ रही है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो जो यहाँ है इसको बोलते हैं, इसको जहां से चक्रवात उत्पन्न हुई उसको बोलते हैं चक्रवात की आंख। इसको बोलते हैं चक्रवात की आंख, चक्रवात की आंख। यहाँ पे वाइंड स्पीड कितनी होती है, जो विंड का स्पीड है
वो होता है 1 किलोमीटर पर आवर। किस पे? चक्रवात की आंख पे। चक्रवात की आंख पे वाइंड स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसके बाहर में जो यहाँ हाई प्रेशर का एरिया है, यहाँ पे हवा का स्पीड 117 किलोमीटर पर आवर या उससे अधिक। 117 किलोमीटर पर आवर या उससे अधिक। ये वाइंड स्पीड बहुत ज्यादा है। ये आने का मतलब क्या? बहुत तोड़ फोड़ करेगी। ये हवा आएगी तो कहीं घर को तोड़ देगी, कहीं ब्रिज होगा उसको नुकसान कर देगी, बिजली की तार को नुकसान कर देगी। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा है और हवा आ किधर से रही है? सागर से आ रही है। इसका मतलब उस हवा में क्या होगा? नमी भी होगी। हवा जब गर्म होकर सागर से उठेगी, इसका मतलब नमी में क्या होगा? हवा में क्या होगा? हवा में गर्मी भी होगी और आर्द्रता भी होगी। गर्मी भी होगी और आर्द्रता भी होगी। इसमें हवा में, क्योंकि हवा आ कहाँ से रही है? सागरीय क्षेत्र से आ रही है, यानी जलीय क्षेत्र से आ रही है हवा। तो हवा में गर्मी और आर्द्रता दोनों होती है। तो जैसे ही ऊपर की तरफ उठेगी हवा तो क्या होगी? संघनन होगा, यानी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होगा। जैसे ही संघनन होगा, हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो क्या होगी? बारिश होना शुरू हो जाएगी। बारिश होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। और सबसे कम बारिश कहाँ होगी? यहाँ पे सबसे कम बारिश अगर पूछ देगा, मान लीजिए दे दिया ऑप्शन कि चक्रवात आने के कारण सबसे कम बारिश कहाँ होती है, मान लीजिए बहुत सारा एरिया दे दिया, उसमें एक दे दिया चक्रवात की आंख पे। तो सबसे कम बारिश चक्रवात की आंख पे होता है। सबसे कम बारिश चक्रवात की आंख पर होती है। सबसे कम बारिश चक्रवात की आंख पर होगा, सबसे कम। और सबसे ज्यादा जो बाहर में, यानी जहाँ हाई प्रेशर, यहाँ जहाँ कम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होगा इस एरिया में। तो ये हुआ। देखते हैं कि ये चक्रवात का डायरेक्शन कैसा है। तभी तो ये मान लीजिए चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहा है, तो इसका तो भारत से कैसे टकरा रहा है? इसका मतलब चक्रवात चल रहा है। चक्रवात का डायरेक्शन भी कोई ना कोई है, तभी तो चक्रवात बे ऑफ बंगाल में जो चक्रवात उत्पन्न होता है वो अधिकांश सुने होंगे कि वो उड़ीसा के तट से टकरा गया है, आंध्र प्रदेश के तट से टकरा गया, तमिलनाडु के तट से टकरा गया। इसका मतलब ये चल भी रहा है चक्रवात, तो चक्रवात का चलने का डायरेक्शन। चक्रवात का दिशा सिर्फ किसका? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का है। तो ये चक्रवात कैसे चलती है? चक्रवात सॉरी, थोड़ा लाइट कट गया था, लाइट का प्रॉब्लम था इसीलिए। तो हम वही चक्रवात की डायरेक्शन बता रहे थे। तो ये चक्रवात कैसे चलेगा? तो जो ये चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ चलता है। पूरब से पश्चिम की तरफ। और ये किस दिशा में चलता है? पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी इधर से इधर की तरफ चलेगा, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ। और उत्तर की तरफ मुड़ते चलता है, और उत्तर की तरफ मुड़ता है। यानी जैसे ये भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, ये भारत है, तो साइक्लोन मान लीजिए ऐसे साइक्लोन चला,
इधर चला और किधर की तरफ इस डायरेक्शन में चलेगा, यानी ये पूर्व से पश्चिम तो चल रहा है लेकिन उत्तर की तरफ मुड़ रहा है, तभी तो यहाँ से टकरा रहा है, उड़ीसा से टकराएगा, आंध्र प्रदेश से टकराएगा, तमिलनाडु से टकराएगा, तो उत्तर की तरफ मुड़ रहा है, इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, पश्चिमोत्तर दिशा, यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ, पश्चिम उत्तर की तरफ, पश्चिमोत्तर दिशा की तरफ, इसका डायरेक्शन हो गया पश्चिमोत्तर दिशा की तरफ। अब ये उत्तरी गोलार्ध में, ये मान लीजिए ये 0 से जो 10 डिग्री है तो यहाँ 5 डिग्री तक आएगा नहीं, तो 5 से 10 के बीच में ये इसका डायरेक्शन कैसा होता है, 5 से 10 के बीच में। तो जो साइक्लोन यहाँ पे उत्पन्न होगा यानी उत्तरी गोलार्ध में, यानी यहाँ से मान लीजिए ये 0 डिग्री लाइन, ये 10 डिग्री लाइन, 10 डिग्री नॉर्थ, ये मतलब नॉर्थ। तो जो यहाँ चक्रवात उत्पन्न होगा वो कैसे होगा, यहाँ मान लीजिए लो प्रेशर हुआ तो यहाँ से इस टाइप का, यानी इधर, तो ये किधर हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे ही इसके साउथ में आएंगे नीचे, यानी ये 10 डिग्री साउथ, तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए प्रोड्यूस हुआ, यहाँ लो प्रेशर बना तो यहाँ पे क्लॉकवाइज, यानी इधर की तरफ ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो साउथ में 0 से साउथ में, यानी उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से ये क्या हो गई, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टेम्परेट साइक्लोन यानी शीतोष्ण चक्रवात के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे शीतोष्ण चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन के बारे में।